एक बार पुनः नूर महल की इस दिव्य नगरी में आपका स्वागत है, जिस नगरी को देखकर हमारे मन में यही भाव प्रस्फुटित हुए, तेरे नगर की गलियों में मैं एक दिन भूल से आ गया। तूने अपनाया इतने प्यार से कि तू रूह में समा गया। वो याद है मुलाकात मुझे जब महफिल तेरी सजी थी। वह दिन था पहली बार मुझे जब दुनिया पराई लगी थी। तू अपना लगने लगा मुझे, तेरा हूँ ये कहना मुझे मन भा गया। तेरे नगर की गलियों में मैं एक दिन भूल से आ गया। एक दिन हम महाराज जी की दिव्य नगरी में आ गए, ये बिना सोचे बिना समझे ये नगरी किसकी है और महाराज जी कौन है। लेकिन आपकी शरण में आकर पता चला कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है। आपने बुलाया और हमें अपने चरणों में, दिव्य चरणों में बैठने का सुअवसर दिया। आज गुरु पूजा के इस विशेष दिन मैं आप सबका ध्यान इस स्थान की ओर केंद्रित करना चाहती हूँ, जहाँ कभी हमारी यादें नहीं, हमारा जीवन बसा करता था। ये वही स्थान है जिस स्थान पर ना जाने हमारी पूरी दुनिया बस जाती थी, हमारी पूरी कायनात यहाँ बसती थी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा साधक, कोई ऐसा शिष्य, कोई ऐसा भक्त होगा जो महाराज जी के इस वैकुंठ में, महाराज जी के चरणों में ना बैठा हो, जिसकी स्मृति में ये स्थान ना हो। जब जब भी मन भटक कर थक जाता है और पूरी दुनिया में कोई अपना नजर नहीं आता, तब एक साधक चुपके से अपने चिंतन के साथ ही इस स्थान पर पहुंचता है, महाराज जी से मिलने के लिए, महाराज जी से बातें करने के लिए। ये वही स्थान है जिस स्थान पर महाराज जी ने ना जाने कितनी बार हमारे मन की उलझनों को सहज में सुलझा दिया। जब जब भी स्थान पर महाराज जी के साथ बैठने का अवसर मिला तो ऐसा लगा जैसे हमारे तन और मन में शीतलता की ठंडी फुहारें आ गई हों, हमारे मन में आनंद की कलियां चटक उठी हों। इस स्थान पर आते ही हमारी बुद्धि सहज ही सद्बुद्धि हो जाती। आपको याद होंगे महाराज जी के बोलते वो दिव्य नयन, जिन्होंने हमारी दीनता को हमेशा अपनी अपार करुणा से हौसला और प्रोत्साहन दिया, हमारे अहंकार को महादेव की भांति प्रलयकारी विध्वंस कर दिया अपनी दृष्टि से। और जब जब भी महाराज जी के दिव्य चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिला तो इस अकड़े मस्तक में ना जाने कितनी बार समर्पण का प्रबल भाव जगा। आपका सहज में यह कह देना, आ गया तू, कब आया तू, और उसके पश्चात बड़ी बेपरवाही से यह बोल देना, गया नहीं अभी तक। बहुत याद आता है महाराज जी, बहुत याद आता है। अब हम आते हैं और चले जाते हैं, भले आप हमारे संग सदा सदा हैं, लेकिन साकार रूप में तू आ गया ये कहने वाला कोई नहीं है महाराज जी। जब आप हमसे पूछते थे क्या समाचार है और हम उछल कर मूक भाव से आपको बता देते थे, अब हम आपको बताना चाहते हैं महाराज जी, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे, आपके दिव्य चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर पा रहे। हमारा रोम रोम आपके चरणों के स्पर्श के लिए बिलखता है महाराज जी। ये सूनी छत, ये बंद कक्ष, ये वीरान गलियां हमें बेचैन करती हैं। नूर महल का नूर तो मानो कहीं खो सा गया है। एक समय था जब यहाँ नूरानी रूहानियत हुआ करती थी, और मुझे याद है नूरानी रूहानियत से भरी एक सुबह
जब महाराज जी सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी पिंजरे में कैद पर रूह से आज़ाद मैना मानो महाराज जी को ही पुकार रही होगी। तभी तो महाराज जी उसके पास जाकर खड़े हो गए और महाराज जी को देखते ही मैना ने कहा, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। महाराज जी खिलखिलाकर हंसे, खूब ठहाका लगाकर, और बोले, मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। और हम सब की ओर देखते हुए कहने लगे, देखो इसे भी पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ। महाराज जी आज ऐसा मंजर है कि आपका आपके अतिरिक्त किसी को नहीं पता। हम माया में, अपने दुखों में, अपने क्लेशों में ऐसा उलझ गए हैं कि आपके आने की बच्चाप हमें सुनाई नहीं देती। हम माया के शोर से बहरे हो गए हैं महाराज जी, और माया की चकाचौंध से अंधे। कितने वर्ष बीत गए, हमने महाराज जी को नहीं देखा। कितने वर्ष बीत गए, हमने महाराज जी के चरणों का स्पर्श नहीं किया। कितने वर्ष बीत गए, हम महाराज जी के सानिध्य में नहीं बैठे। फिर भी हमारे जीवन में वो वैराग्य, हमारे जीवन में वो तड़प है ही नहीं। शायद हम बदल गए हैं, शायद नहीं, हम बदल गए हैं। तभी तो हमें लगता ही नहीं हमारे जीवन से कुछ छूट गया है। तेरी झलक नहीं मिल पा रही, फिर भी सांसों में रवानी है। वाणी तेरी मौन है, फिर क्यों चल रही ये कहानी है। क्या भावों को हमारा वियोग सुखा गया है? क्या तेरे बिना अब हमें जीना आ गया है? क्या तेरे बिना अब हमें जीना आ गया है? आइए कुछ ऐसे ही भावों को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। मुर्शिद बाजो सा किंज चल दे, है मैनू अफसोस बड़ा, है मैनू अफसोस बड़ा। आइए। एक दर्द विछोड़ा गली बाती उंज मैं बहुत हंडाया। अखियां चों बड़ा नीर जो आया, रो रो बहुत दिखाया। खता नहीं है पाप वडेरा, खता नहीं है पाप वडेरा। खुद नाल मैनू रोस बड़ा, रोस बड़ा। मुर्शद बाजो सा किंज चल दे, है मैनू अफसोस बड़ा। मुर्शिद बाजो सा किंज चल दे, है मैनू अफसोस बड़ा। मुर्शिद बाजो सा किंज चल दे, है मैनू अफसोस बड़ा। सतगुर बाजो सा किंज चल दे, अफसोस बड़ा, है मैनू अफसोस बड़ा। मन माया दियां कणियां थले मोरा वांगू नचे।
पायंगा ते जेवर बदले नित नित लीड़े लते लते रूनू चिड़का शाम सवेरे रूनू चिड़का शाम सवेरे मन अगे खामोश खड़ा मुर्शिद बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा सतगुर बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा है मैनू अफसोस बड़ा। जिंदगानी विच रंग तमाशे खेलन कुदण हासे चौधर फेरी चारे पासे बिरहो पाती कासे बिरहो पाती कासे इस इश्क हकीकी दुख पैंदे ते इस इश्क हकीकी दुख पैंदे ते तन तो लेंदे पोश डरा मुर्शिद बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा सतगुर बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा है मैनू अफसोस बड़ा। दिन बीते फिर मां बीते हुण वरे बीत गए कई लए प्यार ना हथी नाही कदमां दी छोलई ए सब मेरी ना समझी क्यों ए सब मेरी ना समझी क्यों होर किसे दे दोष मड़ा मुर्शिद बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा सतगुर बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा मुर्शिद बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा सतगुर बाजो साकिज चल दे है मैनू अफसोस बड़ा है मैनू अफसोस बड़ा। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। मैं वीडियो डिपार्टमेंट से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमें दिव्य धाम आश्रम में साध्वी परमा भारती जी के साथ कनेक्ट करें, जिससे कि हम गुरु पूजा के आगे के कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएँ। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जिन भावों को अभी हमने इस भजन के माध्यम से श्रवण किया, उसका एहसास अपने भीतर संजोते हुए आइए अब बढ़ते हैं सत्संग विचारों की ओर और गुरु महाराज जी की शिष्या साध्वी श्वेता भारती जी से जानते हैं कि गुरु का सच्चा पूजन कैसे किया जाता है।
बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। पावन गुरु पूजन का दिवस, सभी शिष्य अपार श्रद्धा लिए, अपार समर्पण के साथ गुरु पूजन के इस महान दिवस को यहाँ महाराज श्री के चरणों में मना रहे हैं। गुरु का पूजन वही शिष्य कर सकता है जिसने गुरु कृपा को महसूस किया हो, जिसके भीतर गुरु को जानने के बाद समर्पण उत्पन्न हुआ हो। एक बार महर्षि रमन के एक शिष्य ने उनसे अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, ज्ञान लेने से पूर्व मेरा जीवन बहुत ही मैला था। गुरुदेव, मैं पतन की गहराइयों में था, पतन की खाइयों में कहाँ था मैं, मुझे खुद ही नहीं पता था। लेकिन गुरुदेव, आपकी असीम कृपा हुई कि आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। गुरुदेव, कृतज्ञता भरे भाव मेरी आत्मा से बार बार प्रस्फुटित होते हैं और मेरा मन बार बार कहता है, पूछ अपने गुरु से कि तू अपने गुरु के लिए क्या कर सकता है, तू उन्हें क्या भेंट दे सकता है, तू उन्हें क्या उपहार दे सकता है। महर्षि रमन ने गंभीरता पूर्वक उस शिष्य की ओर देखा और कहा, पुनः पतन की खाइयों में गिरना मत, बस इतना ही। गुरु पूजन का ये दिवस हर शिष्य के लिए बहुत गहरा संदेश देता है। गुरु इस बात से प्रसन्न नहीं होते कि पूजा की थाली को कितना सुंदर डेकोरेट किया, कितना सुंदर सजाया। गुरु प्रसन्न होते हैं इस बात से, क्या तूने खुद को सजाया। गुरु इस बात से प्रसन्न नहीं होते कि तूने मोली मुझे अर्पित की। गुरु इस बात का इंतजार करते हैं तेरे भीतर भाव उत्पन्न हुए या नहीं। हर साल गुरु पूजा मनाई है, हर साल महाराज जी के समक्ष खड़े होते हैं, हर बार ज्योति जलाई है, लेकिन नेत्र मूंद कर देख, अभी भी विकारों का कितना अंधकार छाया हुआ है। गुरु अब भी सच्ची गुरु पूजा का इंतजार करता है। बहुत से लोगों को लगता है शायद कोई काबिलियत, शायद कुछ ऐसा विशेष हो कि गुरु पूजा वही लोग कर सकते हो। मुझे याद आ रहा है वो संस्मरण, नूरमहल आश्रम में गुरु पूर्णिमा का दिन था और जहाँ महाराज जी का पूजन होना था वहाँ किसी की सेवा लगी हुई थी। अचानक से उस शिष्य की सेवा को बदलकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया गया। अब उस व्यक्ति का मन इतना विचलित हुआ, आत्मा फूट फूट कर रोने लगी, ये क्या हो गया। मैं अपनी आंखों से महाराज जी को देखता, पूजन देखता, लेकिन मुझे उस स्थान से हटा दिया गया। और इतनी ज़्यादा बेचैनी थी कि महाराज जी तक वो भाव पहुंच गए। और जब उस शिष्य ने रुदन भरे कंठ से महाराज जी को पुकारा, तो जैसे उसने नेत्र मूंदे, संपूर्ण गुरु पूर्णिमा के दृश्य को, पूजन को उसने अपने भीतर देखा, अति प्रसन्न हुआ। दूसरा दिवस महाराज जी के पास जाने का मौका मिला। महाराज जी ने जैसी उस शिष्य पर दृष्टिपात की तो करुणामयी दृष्टि से महाराज जी बोले, क्या ज्योति चंदन से ही पूजा होती है? गुरु आज्ञा की पालना करना ही सच्ची पूजा है। महाराज जी ने जो समझाना था महाराज जी समझा चुके थे। हम सबके लिए भी आज ये एक प्रश्न है, हम जितने भी लोग यहाँ एकत्र हैं और जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, क्या हम अपने भीतर उन भावों को पैदा कर पाए जो महाराज जी को चाहिए? आज हमारे भीतर कैसे भाव हैं? एक बार जैन गुरु के कुछ शिष्यों में आपस में वार्तालाप हो रहा था कि गुरु के कौन नज़दीक है, गुरु को सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है। एक शिष्य ने कहा, जानते हो, जब थककर चूर हो जाता हूँ ना, तो रात की 8 घंटे की जो नींद होती है उसका भी त्याग कर देता हूँ। मैं 8 घंटे बैठकर साधना करता हूँ। दूसरे शिष्य ने कहा, बस इतना ही? कोई व्यक्ति 1000 जन्मों में भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी मैंने इस दरबार में सेवा की है। तीसरे ने कहा, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी संपूर्ण संपदा को मैंने मिशन में लगा दिया। गुरुदेव को मेरे जैसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिल पाएगा।
चौथा बोला, आज तक मैंने अपने वक्तव्यों से, गुरुदेव के ज्ञान से हजारों लाखों लोगों को जोड़ा है। भला मुझसे ज़्यादा गुरु से प्रसन्न, भला मेरे ज़्यादा नज़दीक कौन होगा? मेरी और गुरु की नज़दीकी बहुत ज़्यादा है। भला मुझसे ज़्यादा प्रसन्न गुरुदेव किसी और शिष्य से कैसे हो सकते हैं? ये वार्ता चल ही रही थी, गुरुदेव सब सुन रहे थे। गुरुदेव ने अचानक से एक दृष्टांत सुनाया और गुरुदेव कहने लगे, पांचों उंगलियों में भी कुछ इसी प्रकार की वार्ता थी। अंगूठा बोला, विजय को मैं ही तो घोषित करता हूँ। तर्जनी ने कहा, इशारा तो मैं ही करती हूँ कि इस दिशा में जाओ, विजय मिलेगी। मध्यमा ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अनामिका ने कहा, रिश्तों को जोड़ने का कार्य मैं करती हूँ, अन्यथा रिश्ते रसविहीन हो जाएं। छोटी कनिष्ठिका, उसे तो अपना कोई गुण ही नहीं सूझा और उसने भाव भरे शब्दों में कहा, ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन जब हाथ जोड़ के परमात्मा के समक्ष उसके पूजन के लिए खड़े होते हैं तो मेरी जो स्थिति होती है वो सद्गुरु के, अपने प्रभु के सबसे नज़दीक होती है। ये जो भाव थे गुरु ने अपने शिष्यों के समक्ष रखे, वो सबको निरुत्तर कर गए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने गुरु के लिए क्या किया क्या नहीं किया, अगर आपको कुछ करने का कर्ता भाव अभी भी हृदय में सूक्ष्म रूप से भी है कि आपने साधना की। बहुत से लोगों को तो लगता है हमें इतनी अनुभूतियां होती हैं, हम गुरु के बहुत नज़दीक हैं, हम तो दिन रात गुरु का पूजन करते हैं। हृदय पे हाथ रखकर बताइए, क्या कभी कोई गलती नहीं करते? सच्चा शिष्य तो ऐसा पूजन करता है, पश्चाताप उसके हृदय में होता है, वाणी मौन हो जाती है। तभी तो कबीर जी ने भी कहा, कबीरा जब हम गावते गुरु को जाना नहीं, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नहीं। इतना ही नहीं, सद्गुरु के समक्ष जब भी ऐसा शिष्य आता है तो उसकी साधना कैसी होती है? हर श्वास एक ही बात कहती है, गुरुदेव आपके मान की रक्षा कर पाऊं। हर श्वास यही पुकार करती है। ऐसा शिष्य जब अपने गुरुदेव की आरती करता है तो उसका रोम रोम आर्त भाव से पुकारता है, गुरुदेव आपके दर्शन कब होंगे? गुरुदेव मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। ऐसा शिष्य अपने अश्रु बिंदुओं से अपने गुरु के चरणों का प्रक्षालन करता है। ऐसा शिष्य कभी भी किसी मान सम्मान के पीछे नहीं भागता। वो तो सोचता है, गुरुदेव जितना हो सके तेरे दरबार में मिट जाऊं। तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा, यूँ तो कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष दिन होता है, लेकिन जिसकी हर श्वास तेरी कर्जदार हो वो कैसे कह दे कि कोई कृपा का दिन विशेष होता है? जिसने तुझे तेरी कृपा से जान लिया हो वो कैसे कह दे कि सिर्फ कृपा का दिन कोई एक दिन विशेष होता है? हे प्रभु, जिसने तुझसे तुझे मांग लिया हो, हमने तो ये देखा है कि उसकी तो कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती। भाव अर्पित करें महाराज जी के चरणों में, और वो भी कैसे? कहते हैं गुरु के वचन तलवार की तरह होते हैं। जैसे तलवार किसी वस्तु पर पड़ जाए तो दो टुकड़े कर देती है, उसी तरह से कड़वे ज़रूर लगें, लेकिन ज़रूर सोचें कि आज का ये विशेष दिवस कुछ सवाल छोड़ गया है। कुछ मन में ऐसा छोड़े, वो सवालों का द्वंद्व जो आपके सारे भ्रमों को तोड़े और आपके हृदय के तार को मालिक से जोड़े। अपनी प्रार्थना को महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। माना अब तक ना कर पाए तेरी सच्ची पूजा, हम पाषाणों को पिघला दे तुझ बिन कोई ना दूजा। है विश्वास न गिरने दोगे, थामोगे तुम आकर, संभल जाएंगे ममता मई वो आंचल तुम्हारा पाकर। हे गुरुदेव, दो वो दृढ़ संकल्प कि सच्चे शिष्य बन पाए। ऐसी कृपा करो गुरुदेव कि सच्चा पूजन कर पाए, सच्चा पूजन कर पाए। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। Shri
आचरण जिसमें समर्पण हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी हम चरेवेती की धुन गुनगुनाकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम चले सदा, हम चले